हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अष्टक पूर्ण करने की विधियाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके और इलेक्ट्रॉनों का साझा करके 3 विधियाँ थे। तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का त्याग और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण आपको पीरियाडिक टेबल में पढ़ाए हैं। यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। तो समान साझा और असमान साझा। समान साझा बोले तो सहसंयोजक बंध और असमान साझा उपसहसंयोजक बंध। तो किस प्रकार से डिफरेंट टाइप के अणुओं में सहसंयोजक बंध से अष्टक पूर्ण हुआ था और कब उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हुआ था, वो हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे। तो ये थे अष्टक पूर्ण करने की विधियाँ। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, जितने भी अणु पढ़े हैं, सब में हम लोग क्या किए हैं, अष्टक पूर्ण किए हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, वो अष्टक नियम के अपवाद पढ़ेंगे। तो जैसे अगर मैं थ्योरी दे रहा हूँ इसका अष्टक नियम के अपवाद का, तो क्या होएगा, ऐसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास बंध बनाने के पश्चात 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो या विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या कहलाएंगे, अष्टक नियम के अपवाद कहलाएंगे। ऐसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास बंध बनाने के पश्चात 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो या विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वो अष्टक नियम के अपवाद कहलाएंगे। तो 3 प्रकार के हम लोग देखेंगे। एक होगा इलेक्ट्रॉन न्यून अणु, और एक होगा इलेक्ट्रॉन अधिक अणु, और लास्ट हम लोग देखेंगे विषम इलेक्ट्रॉन अणु। तो देखिए नमो सब क्लियर है। इलेक्ट्रॉन न्यून अणु, न्यून बोले तो कम, जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन अधिक अणु बोले तो जिसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो। और विषम इलेक्ट्रॉन अणु जिसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो हम लोग पहला केस पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून अणु। ऐसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास बंध बनाने के पश्चात 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून अणु कहलाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन न्यून अणु होते हैं वो लुईस एसिड की तरह कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ऐसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास बंध बनाने के पश्चात 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन न्यून अणु कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं BeCl2, BeBr2, कुछ भी ले सकते हैं, MgCl2, BCl3, AlCl3 एटसेट्रा। हमें ऐसे यौगिक देखने हैं जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास जब बंध बनाए हो तो उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन। तो जैसे एक एग्जांपल लिए बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम के वाहतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ठो क्लोरीन है, 2 ठो क्लोरीन है। क्लोरीन को अष्टक पूरा करने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो यहाँ पे क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 ठो पेयर किया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4। तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन। ऐसे एग्जांपल लेते हैं बोरान का। तो BCl3, बोरान के वाहतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। अच्छा, एक वर्ड और, जो अष्टक पूर्ण होगा वो केंद्रीय परमाणु और पार्श्व परमाणु दोनों का होगा। परंतु जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन अणु जो होंगे, उसमें केंद्रीय परमाणु के पास ही 8 से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसा नहीं है पार्श्व परमाणु के पास 8 से कम। पार्श्व परमाणु का हमेशा अष्टक पूर्ण होता है। जो इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता होती है वो हमेशा केंद्रीय परमाणु पे। तो इसमें कई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। और इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे B2H6, Al2Cl6, Be2H4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, BeH2 का होल ट्वाइस। तो ये जो कंपाउंड है, ये इनके लिए अष्टक नियम लागू नहीं होता। ये डाइमर है, द्विलक है। जैसे देखिए यहाँ BCl3 है तो BH3 और BH3 डाइमर। अगर होल n कर देंगे ना BH3 का या BCl3 का, तो पॉलीमर हो जाएंगे। तो इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो समतलीय होता है और उनका जो संकरण होता है वो sp2 होता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो एग्जांपल देखें, जैसे मान लें बोरान है, इसके वाहतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पेयर कर गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर पेयर कर गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे।
ऐसे यहाँ भी बोरान है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे पेयर कर गया और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। क्या ये दोनों अणु BH3 और BH3 आपस में जुड़े हुए हैं क्या? नहीं जुड़े ना। तो यहाँ पे जो बांड बनता है इनके मध्य, वो बांड किस प्रकार का होता है देखिए, इसको बोलते हैं बनाना बांड। कौन सा बांड बोलते हैं? बनाना बांड, याद रखिएगा। इनके लिए अष्टक नियम लागू नहीं होता। ऐसे ही Al2Cl6 का देखें, जैसे एल्युमिनियम है, क्लोरीन, एल्युमिनियम की बात हमको उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन। यहाँ भी एल्युमिनियम है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास, एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है। क्या ये बात जान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे हम लोग नहीं छोड़ सकते ना, जो अणु होने चाहिए उनका स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो Al2Cl6 का ये स्ट्रक्चर, ये AlCl3 का संरचना है और ये भी AlCl3 का संरचना है। अगर इनको हमें कन्वर्ट करना है Cl6 में, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे उपसहसंयोजक बना देगा और ये भी कौन सा बांड बना देगा? उपसहसंयोजक। तो बनाना बांड बनाते हैं। बताएं, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, फिर भी इनके लिए अष्टक नियम लागू नहीं होता। जैसे मान ले एक ठो आपको क्वेश्चन दिया कि कौन इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है, इलेक्ट्रॉन न्यून अणु। आपको ऑप्शन दिया B2S6, NH3, C2S6, नन ऑफ दीज। या फिर ऐसे क्वेश्चन देगा, ये इजी टाइप का क्वेश्चन बना, और जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें बहुत सारे अणु दे देंगे और उसमें बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन न्यून अणु को छाटिए। आपको 4 ऑप्शन रहेगा, डिफरेंट टाइप के अणु उसमें लिखे रहेंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा ना। तो इसमें क्या बताएं, ये अमोनिया है, नाइट्रोजन के बाद हमको उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन 3 ठो है, नाइट्रोजन को अष्टक पूरा करने को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, अष्टक पूरा। ऐसे ही ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H6, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये। तो इस कार्बन के बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4 4 4 8। इसके भी बाद हमको उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 4 8। तो ये भी अष्टक पूरा होता है, ये भी अष्टक पूरा होता है, परंतु इनका अष्टक पूर्ण नहीं। B2S6, इसको डाइबोरेन भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून अणु, इलेक्ट्रॉन न्यून अणु जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, और वो किसकी तरह कार्य करते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून अणु लुईस एसिड की तरह। ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन न्यून अणु के। अब हम लोग बात करेंगे अगला, इलेक्ट्रॉन अधिक अणु। एकदम बहुत आसान है, बस आप लोग को समझना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक बात दिमाग में रखिएगा, जब तक आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक आप लोग को कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगा, कोई भी चीज़, और सिलेक्शन भी नहीं होगा। सिलेक्शन ना प्रैक्टिस मांगता है। मैक्सिमम पढ़ाई कम करें ठीक है, लेकिन कोई भी किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा स्ट्रांग होएंगे। हर एक चीज़ के लिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेहनत करें ज़बरदस्त वाला। अब इलेक्ट्रॉन अधिक अणु, ऐसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास बंध बनाने के पश्चात 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन अधिक अणु। नमोस क्लियर है? इलेक्ट्रॉन अधिक अणु जो होते हैं वो किसकी तरह कार्य करते हैं? लुईस बेस की तरह। अब इलेक्ट्रॉन अधिक अणु बनते कैसे हैं? इनके लिए होता है कोवैलेंसी, सहसंयोजकता। तो आप लोग सहसंयोजकता किसे कहते हैं? आप लोग लिखिएगा, किसी बहुपरमाणुविक अणु में एक परमाणु द्वारा अन्य परमाणुओं के साथ बनाए गए कुल सहसंयोजक बंधों की संख्या उस परमाणु की सहसंयोजकता कहलाता है। जो सहसंयोजकता होता है वो उस परमाणु के मूल अवस्था या किसी भी उत्तेजित अवस्था, मतलब प्रथम उत्तेजित अवस्था में बन सकता है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, तृतीय उत्तेजित अवस्था में भी बन सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन अधिक अणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो? 8 से अधिक हो। तो आए प्रैक्टिस करते हैं इलेक्ट्रॉन अधिक अणु को। जैसे हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे, आप लोग एक वर्ड लिखिएगा नोट करके। यदि कोई परमाणु, यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु द्वितीय आवर्त से संबंधित हो, तो वो अपने वाह्यतम कोश में बंध बनाने के पश्चात 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। ब्रैकेट में लिखिएगा, रिक्त डी कक्षक के अनुपस्थिति के कारण। परंतु
यदि कोई केंद्रीय परमाणु तृतीय आवर्त या उसके बाद के आवर्त से संबंधित हो तो वो अपने वाह्यतम कोश में बंद बनाने के पश्चात 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है रिक्त डी कक्षक के उपस्थिति के कारण। तृतीय आवर्त या उसके बाद के कोई भी आवर्त के तत्व और मुख्य रूप से अधातु। जैसे यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल लिख लिए NCl5 और PCl5, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही वर्ग के हैं। अगर हम लोग वर्ड को फॉलो करें तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन कौन से आवर्त का है, दूसरे आवर्त का, फास्फोरस कौन से आवर्त का, तीसरे आवर्त का। अब यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, नाइट्रोजन के वाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 ठो क्लोरीन है। समझिएगा क्वेश्चन, 5 ठो क्लोरीन है। तो यहाँ पे 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन पेयर हो गया, इसका भी अष्टक पूरा, इनका भी अष्टक पूरा, यहाँ भी हम लगा दिए। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया, 10। और यहाँ पे PCl5 है तो फास्फोरस के वाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 4 और 5। अगर हम लोग शब्दों को फॉलो करें तो यदि केंद्रीय परमाणु द्वितीय आवर्त संबंधित हो तो वो अपने वाह्यतम कोश या संयोजी कोश में बंद बनाने के पश्चात 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, 10। अगर केंद्रीय परमाणु तृतीय आवर्त या उसके बाद के आवर्त संबंधित हो तो अपने वाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसमें देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, हम कह दिए ये सही है। तो ये था शब्द के अनुसार जो लिखे हैं। अगर इनको हमें सिद्ध करना हुआ प्रायोगिक रूप से तो कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 और 2p3। तो यहाँ पे क्या, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 क्लोरीन इसके साथ पेयर कर जाएगा, 1 क्लोरीन इसके साथ पेयर कर जाएगा, 1 क्लोरीन इसके साथ पेयर कर जाएगा। 2 क्लोरीन और बचे हैं। अब क्या ये दोनों क्लोरीन इनके साथ पेयर कर सकते हैं, नहीं। अब आपको समझने के लिए एक ठो वर्ड बताते हैं। बताइए, ये तीनों कैसे थे, अनपेयर्ड थे। अनपेयर्ड मतलब इनकी शादी नहीं हुई थी। तो ये क्या हुए, पेयर्ड हो गए। तीनों की शादी हो गई। इनकी शादी पहले हुई थी, इनको अलग कर दिया गया। इनकी शादी सबसे पहले, ये पेयर्ड है ना। अब बताइए, बंदे के पास, लड़के के पास कई कमरा है, 1 कमरा। 2s होता है, 2p होता है। क्या 2d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नाइट्रोजन में आता है, नहीं। 2d कॉन्फ़िगरेशन में आता ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो d कोष आना प्रारंभ होते हैं वो 3d से, उसके अंतिम 2 कोष अपूर्ण होते हैं d कोष के लिए ना। तो यहाँ पे क्या, लड़का है, लड़के के पास 1 ठो कमरा है और वो शादी कर लिया एक ऐसी लड़की से जिसके पास कमरा, घर ही नहीं। तो इनका जो संबंध होएगा वो हमेशा मेंटेन रहेगा। ये चाहें कि ये लड़की चाहे या फिर ये लड़का चाहे कि हम किसी और को चाह लें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेयर जो बना है वो समान बना है। लड़के के पास सिर्फ 1 कमरा है और लड़की के पास ये वो भी नहीं है। अगर लड़का इसको भगा भी देगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से, तो ये भाग जाएगी कहाँ पे। तो इसीलिए ये रिश्ता बेहतरीन तरीके से निभा रही हैं। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें डी कक्षक है नहीं, तो ये लाख कोशिश कर ले क्लोरीन इसके साथ पेयर करने को, ये दोनों क्लोरीन ये इनके साथ पेयर नहीं कर सकते। और जब पेयर नहीं करेंगे तो इसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ से। देखिए 5 ठो था, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8 पेयर हो गए। 3 सदस्य और जुड़ गए, परंतु ये दोनों सदस्य चाह के भी इनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का जो बांड है, मेल और जोड़ों का, लड़के और लड़की का, ये बांड बेहतरीन बांड है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। अब आए बात करते हैं PCl5 की। तो फास्फोरस है, तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3s2 3p3 और 3d0। यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, p में 3 और d में कितना है, 0 है। समझिएगा क्वेश्चन। तो 1 क्लोरीन इसके साथ पेयर कर गया, समझिएगा क्वेश्चन। मान लीजिए ये वाला, फिर 1 क्लोरीन इसके साथ पेयर कर गया, मान लीजिए ये वाला, फिर 1 क्लोरीन इसके साथ पेयर कर गया, बोले तो ये वाला। अब ये बताएं, क्या ये अगर लोन पेयर रहेंगे, ऐसे रहेंगे, तो क्या ये क्लोरीन और ये क्लोरीन इनके साथ पेयर कर सकते हैं, नहीं। अगर वो कर सकते तो ये भी संभव हो जाता। तो यहाँ पे हुआ क्या है, समझिएगा। ये जो घर दिख रहा है आप लोग को, ये घर किसका है, डी में कई कक्षक, 5। ये घर जो दिख रहा है ये किसका है, लड़की का है। और लड़के का घर कितना बड़ा है, इतने बड़ा है। तो होता क्या है, देखें सामाजिक मुद्दे पे थोड़ा हम आपको बात बताते हैं। होता क्या है कि कोई लड़का है, दिल्ली मुंबई में काम कर रहा है, तो जब शादी का टाइम आता है तो उसके घर वाले बोलते हैं कि मेरा बेटा दिल्ली में है या मुंबई में है, 50,000 40,000 ऐसे काम कर रहा है।
तो बिटिया घर तो ये है और ये बेटवा घर था ना। तो हुआ क्या, अब डिमांड करने लगे लड़के वाले कि हमें बुलेट चाहिए, हमें इतना पैसा कैश चाहिए, ये चाहिए, जो भी डिमांड करते हैं दहेज के रूप में। तो हुआ क्या, अब ये लोग तो दहेज दे बैठे। अब 6 महीना 1 साल बीता तो तेल के वांदे पड़ गए। नौबत यहाँ तक आ गया कि बुलेट अब बेचने को नौबत आ गया। अब जो बंदी इतने बड़े घर में रह रही है वो इस घर में सर्वाइव भी नहीं कर पा रही है इनके साथ, क्योंकि वो फ्री रहती थी, यहाँ पे ये एक ही कमरे में पैक है। अब जब साथ में आई तो पता चला कि जिस बंदे को ये बताया गया था कि वो 40-50 हज़ार रुपये कमाते हैं, पता चला वो तो 15 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, ये आजकल देखें मैक्सिमम केसेज आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं। आप लोग देखेंगे कि जो डिवोर्स वगैरह होते हैं या फिर केस चलते हैं घरों में, वो मैक्सिमम केसे ऐसे ही चलते हैं, झूठ बोल के जो रिश्ते निभा रहे होते हैं। तो एक क्लोरीन यहाँ पे था, एक क्लोरीन यहाँ पे था। ये बोली कि हम जा रहे हैं अपने घर चली गई अपने। अब ये भी फ्री और ये भी फ्री, तो ये भी क्या करेंगे भाई, खाली थोड़ी ना बैठेंगे, ये इसके साथ पेयर कर जाएंगे और ये इसके साथ ना। तो यहाँ पे जो PCl5 का निर्माण हुआ है, यहाँ पे जो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन जुटे हैं, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से नहीं जुटे हैं कि हाँ दोनों इलेक्ट्रॉन इसी पे था इसमें जुड़ गए। ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो गए, अयुग्मित हो गए। पेयर थे, छूट गया, दोनों का रिश्ता टूट गया, तो दोनों क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए। तो ये इसके साथ विवाह कर बैठे और ये इसके साथ विवाह कर बैठे, तो ये का 10 इलेक्ट्रॉन। ये होता है अष्टक नियम का अपवाद। तो भाई ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हमें बताता है कि हमें शादी रिश्ता किससे निभाना है, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे प्यार मोहब्बत कुछ भी हो, वो कैसे लोगों से निभाना है, केमिस्ट्री हमें बताता है ना। अपने हैसियत के हिसाब से रिश्ता बनाएंगे तो वो मेंटेन रहेगा, हैसियत के हिसाब से नहीं रिश्ता बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके आपको दिखाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अधिक अणु। अब इलेक्ट्रॉन अधिक अणु के और केस हम आपको बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन। फास्फोरस है 3s2 3p3 और 3d0। तो यहाँ पे यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन और डी में 1 को नहीं। तो हुआ क्या, अब इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बोले तो मूल अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, मूल अवस्था। तो मूल अवस्था में जो इसकी वैलेंसी होती है वो कितना, 3। और ये कौन सा अवस्था कहलाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लोन पेयर था, ये क्या हो गए, अनपेयर हो गए। इसको बोलते हैं फर्स्ट, प्रथम उत्तेजित अवस्था में जो इसकी वैलेंसी होगी कितनी होगी, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना। तो जो फास्फोरस होगा वो मूल अवस्था में कितने सहसंयोजक बंध बनाएगा, 3, और प्रथम उत्तेजित अवस्था में कितने सहसंयोजक बंध बनाएगा, 5। जैसे एक तो एग्जाम्पल लिखते हैं POCl3, इसको बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। अब हम इसका 2 तरीके से संरचना बना सकते हैं। एक तो फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कई इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक क्लोरीन इसके साथ पेयर कर गया, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ पेयर कर गया। यहाँ पे ऑक्सीजन था, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका अष्टक पूरा हो गया, इसके पास लोन पेयर भी है। तो हम लोग उप सहसंयोजक बंध के लिए वर्ड पढ़े हैं कि दाता परमाणु का अष्टक पूरा होना चाहिए तथा उसके पास कम से कम एक ठो लोन पेयर होना चाहिए, और ग्राही परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, उप सहसंयोजक बंध बोले तो इसका अष्टक पूर्ण हुआ है। अब यहाँ पे इसका संरचना अगर हम ऐसे बना दिए, समझिएगा क्वेश्चन, क्लोरीन यहाँ पे, ये क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दिए, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। ये कौन सी अवस्था में बना था, मूल अवस्था में। यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड बनाए तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए, ये लोन पेयर नहीं थे। जब लोन पेयर रहेगा तभी उपसहसंयोजक बंध बनेगा, लोन पेयर नहीं रहेगा तो अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, सहसंयोजक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10। तो ऐसे ही और सल्फर का भी देख लें। सल्फर है 3s2 3p4 और 3d0। तो 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p4 4 इलेक्ट्रॉन और 3d0। अब 2 केस आपको बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं कैसे करना है। ये ग्राउंड स्टेट है सल्फर का। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर की वैलेंसी कितना, 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये अनपेयर्ड हो जाएंगे ना, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था में संयोजकता कितना, 4, और 2 लोन पेयर है तो 2 बार उत्तेजित अवस्था में जाएंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फास्फोरस में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की वैलेंसी नहीं होती,
क्योंकि उसमें लोन पेयर की संख्या कितनी थी, एक थी, तो एक ही बार उत्तेजित अवस्था में जाएगा। सल्फर में लोन पेयर संख्या कितना था, 2 था, तो 2 बार उत्तेजित अवस्था में गया। अब क्लोरीन को लेते हैं, तो क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3s2 3p5 3d0। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 3p और 3d। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। तो बताएं ये कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन की वैलेंसी हम लोग जानते हैं, जो सामान्यतः वैलेंसी पढ़े हैं वही ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन की वैलेंसी 1। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो यहाँ पे वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा। वैलेंसी कितना हो जाएगा, 5। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जब जाएंगे तो बताएं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। तो इसको बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 7। तो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड और थर्ड। तो इसकी ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी कितना होता है, 3 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 5। इसकी ग्राउंड स्टेट में 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 6। क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 3, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 5 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में अगर जाएंगे तो 7। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में सल्फर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि उसमें लोन पेयर कितने थे, 2 ही थे ना। तो अब जैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देख के भी आप लोग हल कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी आप लोग को फिलहाल प्रैक्टिस ही करना है क्योंकि उसी से क्वेश्चन लगेंगे। आगे भी हम लोग ओवरलैपिंग पढ़ेंगे तो ओवरलैपिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है ना, कि पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग। आप लोग ये मान के चलें, आप लोग IIT और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आसान है नहीं, आप लोग जानते हैं। अभी आप लोग एक ट्रेंड चल रहा होगा कोलकाता वाला केस लेके, मौमिता देवनाथ को लेके, डॉक्टर मौमिता देवनाथ की आप लोग रील अगर देखते होंगे तो मैक्सिमम रील आपको उन्हीं का केस देखने को मिलता होगा। तो हम ऐसे लोगों को नहीं बता सकते जिनको हम नहीं जानते, लेकिन जो टीचर की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे टीचर जिनके 4 मिलियन, 8 मिलियन, 12 मिलियन फॉलोअर हैं, वो आके रील बना रहे हैं कि डॉक्टर तो बन गई परंतु उसका रक्षा कौन करेगा, आज़ादी तो मिल गई परंतु लड़कियों को आज़ादी कब मिलेगी। अभी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को ये सब रील देखने को आए थे। तो अगर आम आदमी ऐसा रील बना के डाले तो फिर फिलहाल चलो देखने को अच्छा लगता है। टीचर लोग ऐसा वीडियो बना के डाल रहे हैं कि उनके आँख में उनका पेल्विक बोन भी टूटा हुआ था, ये सब वर्ड बोल रहे हैं। आप लोग थोड़ा नोटिस करिए ऐसी चीज़ों को, जिनके इतने ज़्यादा फॉलोअर हैं, अगर वो फ्रंट पे आए, फ्रंट पे आके स्ट्राइक करें तो सोचे जो दोषी पाया जाएगा वो कितने देरी में पकड़ा जाएगा। अब वो लोग कर क्या रहे हैं, वो लोग रील बना के अपने आप को बेहतर दर्शा रहे हैं कि हम बेस्ट हैं, और जो लोग देख भी रहे हैं उनको, वो लोग भी कह रहे हैं हाँ सर जी इस चीज़ को लेके रील डाले थे, ऐसा बोले थे, सर जी बहुत अच्छे हैं। आप लोग थोड़ा अपने दिमाग से सोचें, हम लोग जिस भारत में रह रहे हैं, अगर वहाँ पे ऐसे टीचर हैं जिनके फॉलोअर इतने सारे हैं और वो किसी अत्याचार को लेके फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, फ्रंट के बजाय वो क्या बोलते हैं रील बना रहे हैं किसी बच्ची को लेके जिसके साथ ऐसा हुआ है, जो ये भी वर्ड निकाले हैं कि मतलब नीट क्वालिफाइड की, पीजी भी क्वालिफाइड की, उसके बाद ऐसा हुआ है, बताएं लड़की कहाँ सुरक्षित हैं। तो ऐसे करने से थोड़ी होगा। आप लोग इतने फेमस हैं कि आप लोग जहाँ भी खड़े हो जाएंगे, अगर 4 मिलियन फॉलोअर हैं, 10 मिलियन फॉलोअर है, 12 मिलियन फॉलोअर है, तो 10 मिलियन तो आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। और जहाँ पे ऐसे लोग स्ट्राइक पे उतरेंगे ना, तो वहाँ पे दोषी ऑन द स्पॉट पकड़े जाएंगे, और दोषियों को सज़ा ऑन द स्पॉट देंगे ना, तब लोगों को, जनता ये जागरूक होगी कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर दोषी पकड़ा भी गया तो 10 पुलिस उसके साथ में रहेंगे, वो पूर्ण सिक्योरिटी में रहेगा। तो होगा क्या कि जो और लोग देखेंगे ना, तो वो उनके दिमाग में ये चलेगा कि चलो ठीक है, ऐसा करने पे ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा होएगा तो ये होएगा,
हमारे साथ कुछ होगा नहीं। अब जिस तरीके से सोचे कितना दर्द हुआ होगा उस बंदी को जिसके साथ ऐसा हुआ है, उसको तो छोड़ो, वो तो चली गई बंदी, जो उसके माँ बाप हैं, जो भाई हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा, किस तरीके से उसके ऊपर हमला किया गया है। अगर वो हमला पब्लिकली किया जाए दोषी के ऊपर, तो ऐसा केस कोई करने से पहले सोचेगा तो ज़रूर 10 बार कि हाँ वो बंदा इस केस में पकड़ा गया था तो उसके साथ पब्लिकली ये वाला कांड हुआ था। तो जब कांड पब्लिक देखेगा तब ना उसको ये क्लियर होगा कि हाँ अगर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। ये कब होगा? जब बड़े बड़े लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं या फिर जो टीचर, फेमस टीचर हैं, वो जब फ्रंट पे आएंगे उस चीज़ को लेके, तब ना। ऐसा हो नहीं रहा है हमारे भारत में। तो बताएं हम लोग जा कहाँ रहे हैं? इंडिपेंडेंस डे पे हम लोग नारा लगा देते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, आज़ादी का दिन है, ये वो दुनिया भर की बातें। तो अब क्या उससे हम लोग, अब सोचे पहले एक बार कि हमारा जो भारत है शिक्षा स्तर को लेके कहाँ पे जा रहा है। अगर मिडिल क्लास फैमिली की कोई बंदा होगा, वो अपने बेटी को कभी पढ़ने के लिए बाहर भेजेगा ही नहीं कि हाँ मेरी बेटी बाहर जाएगा। चलो ठीक है, उसको अपने बेटी के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन ऐसे इंसान के ऊपर जो कांड कर रहे हैं, अब उसमें कौन सा गलती था उस लड़की का? कौन सा गलती था? गलती तो बंदे का था ना। तो इस डर से भी मिडिल क्लास फैमिली जो सिक्योरिटी नहीं दे सकते अपने बेटियों को, और गरीब फैमिली की बेटी जो अपने बेटियों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वो क्या ही पढ़ाएंगे अपने बच्चियों को। और गांव में तो हम तो गांव से बिलोंग भी करते हैं, तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि ऐसा कॉमन है, ऐसा होता ही है कि बच्चियाँ पढ़ने में स्ट्रांग हैं भी, तो उनको बाहर इसीलिए नहीं भेजा जाता कि बाहर जाएंगी तो ये चीज़ें हमारे बच्चे के साथ हो सकता है। तो ये कब सुधरेगा? जब हम लोग चाहेंगे, हम लोग स्ट्राइक करेंगे, ऐसे टीचर स्ट्राइक करेंगे सामने फ्रंट पे आके, तब ये सब चीज़ें सुधरेंगे ना। कि ऐसे रील बना देंगे कि हाँ बच्ची के साथ ये हुआ था, बच्ची के साथ ये हुआ था, MBBS बन गई, MD MS बन गई, लेकिन उसका सुरक्षा कौन करेगा? अरे हम नहीं करेंगे सुरक्षा तो कौन करेगा? रील बनाने से, अगर हम रील बना के डाल दिए कि हाँ वो बंदी के साथ ऐसा हुआ है, तो क्या उसको जस्टिस होगा? उसके साथ नहीं हुआ ना। तो ऐसे टीचरों से हमें रिक्वेस्ट है हमारा कि वो लोग फ्रंट पे आए। यहाँ पे रील भी ऐसे लोगों का चल रहा है जो गलत वीडियो बना रहे हैं, गंदा वीडियो बना रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आता उनके माँ बाप, उनके भाई बहन नहीं है, और जो देख के सीख भी रहे हैं, जैसे हमारे जैसे लोग देख के सीख भी रहे हैं कि यार पढ़ेंगे तो इतना फेमस नहीं होंगे जितना हम रील बनाने से फेमस होंगे। तो वो पढ़ाई वढ़ाई साइड करके रील ही बना रहे हैं। अच्छा रील बनाए, नहीं फेमस हो रहे हैं तो वो गंदा बनाना शुरू कर देते हैं, उसी बहाने फेमस हो जाएं। देख रहे हैं चाय वाला फेमस हो रहा है, ये फेमस हो रहा है, वो फेमस, तो उनको भी दिल में आ रहा है कि यार पढ़ाई करके तो फेमस नहीं हो पाएंगे, कम से कम यही काम करके फेमस हो जाएं। तो जो युवा हैं आज के टाइम पे हमारे यहाँ, वो पढ़ाइयों से ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों पे लगे हुए हैं, जाति में, धर्म में और ये रील बनाने में। तो भारत कहाँ किस ट्रैक पे जाएगा? कहाँ से जानते हैं आप लोग? विदेशों में जो भारत को दिखाया जाता है वो किस तरीके से दिखाया जाता है? वो जाति और धर्म के लिए सिर्फ दिखाया जाता है कि भारत में यही चल रहा है ट्रेंडिंग में। और ट्रेंडिंग में क्या? ट्रेंडिंग में तो रीलो चल रहा है। आज अभी कोई कांड हो जाए आज, तो रील का आज का बन जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर कोलकाता का जो केस चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, तब ये केस आ जाएगा, नया केस जो ट्रेंडिंग में चले, जिससे उनको प्रॉफिट हो। तो जो रील आप लोग देख रहे हैं, बच्चे और टीचर लोग जो बना रहे हैं, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं। आप लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़ाई करें। रील बना के हम लोग इंडिया को प्रदर्शित नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि जिस तरीके से भद्दी गालियों का उपयोग किया जाता है रील में, गंदे चीज़ों का उपयोग किया जाता है, अगर वो विदेशों में प्रदर्शित किया, दर्शाया जाएगा ना, तो लोग हम लोग का मज़ा ही लेंगे। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि भारत आगे जा रहा है, भारत तरक्की कर रहा है। तो अब थोड़ा सा अपने बारे में सोचने के बजाय देश के बारे में सोच लेंगे आप लोग, तो बेस्ट होएगा। और उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई। आप लोग अच्छा, हाँ ये भी है कि आजकल जितने भी पेपर हो रहे हैं, मैक्सिमम पेपर लीक हो जा रहे हैं। और थोड़ा बुद्धि लगाइए, जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सोचें कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, वो पेपर लीक कहाँ से हो रहे हैं? जो बैठे हुए हैं हेड ऑफिस में, वही ना पेपर लीक करवा रहे हैं। उन्हीं, वो नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो चाह रहे हैं तब हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर हम लोग पढ़ लिख के वहाँ पे पहुँचेंगे, उस जगह पे, जिस अच्छे जगह पे गंदे लोग बैठे हैं, अगर उस जगह पे हम पहुँचेंगे तभी ना ये सब चीज़ें बदलेंगे। हम ये सोच ले अगर कि हाँ पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, लाओ हम भी यही सब चीज़ें करते हैं, तो फिर आगे जाके हम भी तो वही करेंगे।
जो आज हो रहा है वही आगे भी तो होता जाएगा। तो इससे हमारे भारत का विकास नहीं होगा, इससे हमारा भारत पीछे ही जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चों, आप लोग पढ़ाई करें, बढ़िया परफॉर्मेंस दें। अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से दिल लगा के पढ़ाई करें। 1-2 साल है आप लोग के पास, उसके बाद कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि हाँ आप कैसे हो बेटा, कैसे क्या कर रहे हो। आपको आपके हैसियत के हिसाब से रिस्पेक्ट मिलेगी। जिस तरीके का आपका हैसियत रहेगा उसी तरीके से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो रिक्वेस्ट है आप लोग पढ़ाई करें, मेहनत करें। अभी टाइम है आप लोग का स्ट्रगल करने का। हम भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल, जो आप लोग को लेक्चर दे रहे हैं वो हमारे लिए स्ट्रगल ही है। जिस दिन, अब पता नहीं तो ऊपर वाले के हाथ में है, जिस दिन हम फेमस हुए तो हम दिखाएंगे। अगर हुए तो, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में। करना ना करना जो आज हैं वो उनकी बदौलत नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीचर बैठे हुए हैं यार, लाखों की संख्या में यूट्यूब पे जो लेक्चर बना रहे, सब फेमस तो नहीं है। तो ये मेहनत करना हमारे हाथ में, देने वाला ऊपर वाला है। अगर आप लोग मानते होंगे तो, नहीं मानते हैं तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर आप तो है ही हैं जो है तो होता है नहीं। कुछ लोग अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं और उनका रिजल्ट उनको जल्दी ही देखने को मिलता है। आप लोग भी देखे होंगे ना। तो मेहनत करिए प्लीज़, इन सब चक्करों में ना पड़े। और ऐसे टीचरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्रंट पे आए ऐसी चीज़ों को लेके, नहीं तो बच्चियां फिर डॉक्टर तो बनना दूर, वो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे किसी भी चीज़ को लेके। देखें, अब जैसे ये कंपाउंड है SF4 SF2 SF6, बताएं अभी हम लोग पढ़े हैं सल्फर की ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी कितनी थी? 2। तो सहसंयोजक बंध कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, ये क्या करेगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अष्टक पूरा करने को, फ्लोरीन को इसमें भी, फ्लोरीन को इसमें भी। तो इसकी संख्या जो होगी ना वही दर्शाएगा कि सल्फर के कौन से एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। इसकी जो संरचना बनेगी वो सल्फर के ग्राउंड स्टेट में, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। जैसे बात करें हम लोग, सल्फर है, सल्फर के वायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो इजी है, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन लगा दिया, अष्टक पूरा। ये अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। अब हम लोग सल्फर की बात करें तो यहाँ पे वायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन और 4 फ्लोरीन रख दें, और 4 फ्लोरीन जब रखेंगे तो ये तो बन गए आसानी से। परंतु ये दोनों इनके साथ बांड नहीं बना पाएंगे तब तक जब तक ये क्या है? लोन पेयर है। जब तक ये अनपेयर्ड नहीं होंगे तब तक बांड नहीं बनाएंगे। तो अभी हम आपको बताए हैं, आप देख लें यहाँ पे क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो यहाँ पे ये भी अनपेयर्ड हो जाएंगे और ये भी अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो बांड बना लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ऐसे ही SF6 में है। अब आपको डायरेक्ट ट्रिक बताए हैं वो हम, कि आप लोग संख्या देख के बता सकते हैं। बताए इसमें सहसंयोजक बंध कैसे बने हैं? 6 ठो। इसका मतलब सल्फर के सेकंड एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी कितना होता है? 6। तो इसका जो संरचना बना होगा कौन से एक्साइटेड स्टेट में बना होगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। और इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है? 12। ये एक और केस देखें, जैसे SO3 है, बताते हैं, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे करने को ना, आप लोग करिएगा। SO3 है। अब इसका आप लोग 3 तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक तो ये भी बना सकते हैं, गलत एक भी नहीं है, बस आप लोग को मालूम रहना चाहिए कि किसका संरचना कब बना है, कौन अष्टक नियम का उल्लंघन कर रहा है, कौन अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। ये तीनों सही है, गलत एक भी नहीं है, बस आपको ये मालूम रहना चाहिए कौन कौन से एक्साइटेड स्टेट में बने हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर बना तो रहे हैं, हम देख के बता सकते हैं। बताएं इसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या कितना है? 2। इसका, और ये क्या बना है? उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध कब बनता है? जब लोन पेयर रहते हैं तब। तो सल्फर के जो दोनों लोन पेयर थे वो कौन से बांड बना दिए? उपसहसंयोजक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं गया है। ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट होगा? ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे देखें, एक ठो लोन पेयर उपसहसंयोजक बंध बना दिया, एक ठो लोन, ये ग्राउंड स्टेट में मान लीजिए हम डबल बांड बना दिए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हुए? डबल बांड बनाया। इसका मतलब क्या है? सहसंयोजक बंध। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया है। कौन से एक्साइटेड स्टेट में गया है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गया है वो कौन से एक्साइटेड स्टेट में गया है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तभी ना 6 सहसंयोजक बंध बना है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये संरचना एक भी गलत नहीं है, बस आपको मालूम रहना चाहिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही देखें, और एग्जांपल देखें, क्लोरीन को लेकर देख लें। ClF3
ClF5, ClF7, ClF भी लिख सकते हैं एक ठो। तो ये बताएं, इसमें फ्लोरीन संख्या 1 है, क्लोरीन की मूल अवस्था में संयुक्ता कितना होता है 1। यहाँ पर फ्लोरीन संयुक्ता 3, फ्लोरीन संख्या 3 है, क्लोरीन की प्रथम उत्तेजित अवस्था में संयुक्ता कितना होता है 3। तो इसका संरचना हम बता रहे हैं कौन से एक्साइटेड स्टेट में किसका संरचना बनेगा। ये क्लोरीन की मूल अवस्था में संयुक्ता 1 था, प्रथम उत्तेजित अवस्था में 3, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में 5, तृतीय उत्तेजित अवस्था में 7। अब जैसे क्लोरीन है ClO4 माइनस, यहां पे क्लोरीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बना दिया इसे, तो आपको ये मालूम रहना चाहिए बस कि कौन से एक्साइटेड स्टेट में बना है। इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 14 है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अधिक अणु है। अब देखिए एक को उपसहसंयोजक बंध बना होता तो इसका मतलब हम समझते कि हाँ एक को लोन पेयर था इसमें। यहाँ पे सब सहसंयोजक बंध बना है, सब सहसंयोजक बंध बना है, इसका मतलब क्या, जो 7 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए अनपेयर्ड। इसका मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर बना है वो क्लोरीन के थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बना है, क्योंकि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ही फ्लोरीन की संयुक्ता 7 होता है, क्लोरीन की संयुक्ता ना। तो ऐसे ही हम आपको और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन करिएगा। पहले एक और केस देख लें, जो क्वेश्चन आता है पूछेगा आप लोग, डिफरेंट टाइप का यौगिक दे देगा, आप लोग से बोलेगा कि बताएं इसमें कौन सा अणु संभव है और कौन सा संभव नहीं है। ऐसे ही थोड़ी ना, मनमानी थोड़ी ना है कि कुछ भी लिख के दे देंगे और आप लोग ऐसे ही कर लेंगे, उसका नाम बता देंगे। तो जैसे मान ले BF4 है, BF4 माइनस, और यहाँ पे हम लिख दिए BF5-2। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन संभव है और कौन संभव नहीं है। अब अभी हम आपको क्वेश्चन देते हैं ना, पहले एक आध केस और देख लीजिए ऐसे टाइप के। तो हमें सिद्ध करना है, ऐसे बनाना हुआ तो हम लोग ऐसे ही बना देंगे, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ पे माइनस चार्ज, इसका अष्टक पूरा था, लोन पेयर था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे क्या, बोरान फ्लोरीन फ्लोरीन, पहले उपसहसंयोजक बंध नहीं बनेगा, वो तो हम इसे बना दे रहे हैं, सिद्ध करते हैं ना हम। सिद्ध करना है कि कौन सा सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, या फिर दोनों नहीं सही है, या फिर दोनों सही है ना। तो देखें, सबसे पहले तो आप लोग शब्दों से ही देख सकते हैं कि द्वितीय आवर्त का केंद्रीय परमाणु है, तो ये अपने वाहतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, 8 इलेक्ट्रॉन तो रख ही सकता है। परंतु यहां पे देखें 3 था, 3 1 4 5 6 6 2 8 8 2 10, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये गलत है, ये संभव नहीं है। अब प्रयोगों द्वारा अगर सिद्ध करना है तो बोरान है, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2s2 और 2p1। तो ये एक फ्लोरीन किसके साथ पेयर किया, इसके साथ। यहां पे ये रिक्त कक्षक में गया था, तो एक फ्लोरीन इसके साथ पेयर किया और एक फ्लोरीन इसके साथ पेयर किया, ये स्ट्रक्चर बनाइए। एक फ्लोरीन और है, माइनस चार्ज। हम यहां बात कर रहे हैं BF4 माइनस की, इसका अष्टक पूरा है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है अभी 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताएं रिक्त कक्षक था इसमें बोरान में, एक ठो है ना, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अष्टक पूरा करने को, इसका अष्टक पूरा है और इसके पास एक ठो लोन पेयर भी है, 3 लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर क्या करेगा, इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेगा, बोले तो यहां पे ना। तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो संभव है। अब आए इसकी भी बात करते हैं, BF6 की, BF5-2 की। तो ये हम उत्तेजित अवस्था में ही बना देते हैं, एक फ्लोरीन इसके साथ पेयर किया, एक फ्लोरीन इसके साथ पेयर किया, एक फ्लोरीन इसके साथ पेयर किया। ये था बोरान, फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और बचे हैं। एक फ्लोरीन यहां पे बांड बना लेगा इसके साथ, उपसहसंयोजक बंध। अब बचा ये फ्लोरीन है। बताएं बोरान के पास और एक को रिक्त कक्षक है क्या, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी और इसका अष्टक पूरा था, इसके पास लोन पेयर भी था, तो उपसहसंयोजक बंध बन गया। इसके बाद बोरान के पास कोई और कक्षक है नहीं, अरे यार उसके पास घर ही नहीं है तो कौन रिश्ता भेजेगा, कॉमन सी बात है। तो ये यहाँ पे ये फ्लोरीन इसके साथ बांड नहीं बनाएगा, और जब बांड नहीं बनाएगा तो ये संरचना संभव नहीं होगा।
ये इलेक्ट्रॉन न्यून अणु, इलेक्ट्रॉन अधिक अणु। क्वेश्चन देते हैं आप लोग, करिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हम आपको दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं, इसमें आपको छांटना है कि कौन से अणु का संरचना संभव होगा और कौन से अणु का संरचना संभव नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा अणु अपने मूल अवस्था में है। मूल अवस्था मतलब क्या, जिसका संरचना मूल अवस्था में बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, इसमें जो अणु दिए हुए हैं हम आपको, इसमें मूल अवस्था में, जैसे मान लीजिए SO4-2 है तो उसका मूल अवस्था में बनेगा, प्रथम उत्तेजित अवस्था में बनेगा, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में बनेगा। जो जो अवस्था में संरचना बनेगा आपको उस अवस्था में संरचना बनाना है। अगर केवल मूल अवस्था में ही संरचना बन रहा है तो मूल अवस्था में ही बनाना है। अगर प्रथम उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में बन रहा है तो उसमें भी आपको बनाना है। इसका जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए SO4-2, एक बता देते हैं हम। सल्फेट है SO4-2, तो इसमें वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, माइनस चार्ज और ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा। इसको हम लोग क्या मान लिए, लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उपसहसंयोजक बंध। अब यही सल्फर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन एक जोड़ दिए, एक ये सल्फर है ये। तो ये कौन से स्टेट में बना है, ग्राउंड स्टेट में। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो आपको ऐसे ही सब सॉल्व करना है, जिस जिस अवस्था में बन रहा है। अगर किसी का मूल अवस्था में बन रहा है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं बन रहा है, तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन डाउट होएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जो अभी हम वर्ड बोले हैं कोलकाता का केस को लेके, उसमें आप लोग उस पर आप लोग गौर करिएगा, बहुत डीप में जाइएगा, तो आप लोग को समझ में आएगा कि जो लोग रील बना के आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, वो उस बंदी के लिए क्या कर रहे हैं या फिर उस बंदी के जस्टिस के लिए क्या कर रहे हैं। आप लोग गौर करिएगा बातों पे। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में हम लोग विषम इलेक्ट्रॉन अणु और आणविक बांड देखेंगे।